सुमंत, जितने गाय का बछड़ा मरने के बाद गाय डकरा डकरा कर चिल्लाती है और अपने बच्चे को नहीं देख पाती है, वह आत्महत्या करने के लिए डकराती है। सुमंत, इसी तरह मुझसे पूछेगी कि मेरा राम कहाँ है। सुमंत, क्या तुम लाए मेरे प्राणों से प्यारा राम कहाँ है? तो सुमंत क्या उत्तर देगा? मैं महाराजा धीराज, जिनका कि जीवन श्री राम के लिए है, वह जब सुनेंगे कि सुमंत आया है तो वह आगे बढ़कर मुझसे पूछेंगे, सुमंत क्या श्री राम को लाया, जिनका कि जीवन श्री राम के आधार पर है। भाग्यहीन, तूने क्या जवाब देगा? क्या सुमंत जी, आप इतने अधीर मत होइए, व्याकुल मत होइए। श्री राम कहाँ है? महाराज दशरथ जी इस समय वैसे ही व्याकुल है, उनको धैर्य बनाने वाला कोई नहीं है। आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आप अयोध्या जाइए, महाराजा दशरथ का धैर्य बनाइए, उन्हें समझाइए, कहिए आप अपना राज्य कार्य देखो, मैं भावना में खो गया था। मैं कहिए सुमंत जी, हाँ मैं जा रहा हूँ। आप अयोध्या जाइए और समझिए। जिस तरह जल से माता कैकेयी ने मेरे पिता से दो वरदान मांगे, दोनों वरदान देवासुर संग्राम के समय मांगे गए। फिर मेरे पिता ने मेरी माता को वरदान दिए, जिसमें पहला मेरे अनुज भरत को अयोध्या का राजा और मुझे 14 वर्ष का वनवास वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास प्रभु, कौन से वचन? मैं समझ नहीं पाया, ऐसे कौन से वचन थे जो आप वनवास में आ गए थे? देवासुर संग्राम के 2 वरदान महारानी कैकेयी के साथी रखे हुए थे, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था उस समय रथ के पिए की धूरी निकल गई थी। उस समय उस स्थान पर रानी कैकेयी की उंगली थी और वह युद्ध जीता गया। तब महाराजा दशरथ ने देखा उनकी उंगली को और कहा कि ये क्या? तब कहा है महाराज, ये तो कभी से धूरी निकल गई थी, जो युद्ध जीता उसमें पूरे में ये उंगली मेरी धूरी की जगह काम कर रही थी। तब महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो मांगो, एक नहीं 2 वरदान मांगो। तब महारानी कैकेयी ने वह 2 वरदान साथी रखे थे। उन्होंने कहा जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। ऐसा समय आया, श्री राम को राज, उस समय उनको अवसर मिला। पहले में श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे में भरतलाल जी को अयोध्या का राज। इसीलिए ये वनवासी भेष में आपके पास आए हैं और श्री राम आगे से आगे बढ़ने की 14 वर्षों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास आए हैं क्योंकि आप इनके अनन्य भक्त हैं और महाराजा धीराज दशरथ जी ने ही आपसे 68 तीर्थों का जल मंगवाया था, उसके लिए आप सब सामग्री एकत्रित किए हुए थे, मगर विधि का विधान बदलने वाला कोई नहीं। ईश्वर वह करता है जो अच्छा ही करता है, प्रकृति अपने अनुसार करती है, वह किसी के बंधन में नहीं है। हे निखाल राज, जैसा प्रकृति को मंजूर हुआ वैसा उसने कर दिखाया। आप जो देख रहे हैं ये सब सत्य है। श्री राम वनवासी भेष में वनवासी होकर राज्य नहीं बल्कि 14 वर्षों के लिए पिता की आज्ञा और सूर्य वंश की मर्यादा हेतु आगे से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मेरा राज्य अयोध्या की तरह विशाल तो नहीं है, नहीं महाराज दशरथ की तरह महल है। इस गरीब की ये छोटी सी कुटिया है और ये छोटा सा राज्य है। प्रभु, धन्य कर्म है, धन्य धर्म है, धन्य हुआ मेरा जीवन, इस कुटिया में विश्राम करो तो धन्य हो मेरा घर आंगन। तो देवरतन स्वामी बनकर आप यहाँ क्यों राज्य करे, इन चरणों की
प्रभु यदि ऐसी बात है तो 14 वर्षों तक इसी राज्य में रहिए और हम दीनों को आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। हे मित्र निखात, ये तो आपकी मित्रता और आपका प्रेम है जो आप मुझसे इतनी विनती कर रहे हैं। लेकिन मित्र, मैं पिता के वचनों से बंधित हूँ। उनके वचनों का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैंने पिता को वचन दिया है कि 14 वर्षों में मैं किसी नगर का राजा नहीं बनूंगा, किसी साम्राज्य का शासन नहीं करूंगा। मित्र, मैं ये 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करूंगा। आप लोगों क्या कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज आपकी रात्रि तो कम से कम मेरे राज्य में विश्राम कीजिए। ठीक है मित्र। गुह सवार साथ हरी कसाई, उस किस लय मैं मृदुल सुहाई। शेष मंत्र महाता सहित कन्नूर हलखाय, सैन कीन रघुवंश समनी पाय पलूट सुरपति सतन पति पर मन में रचित 4 चौबारे, जनगत प्रतिपति निज हार सवारे। महाराजा दशरथ जी के महल ऐसे थे जैसे रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से सजाए हो। आज वो प्रभु इन वनों में है। कैसी राम सैन निष्करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। देसी राम साथी सोए, समित बसन जाई जो। मन दुखी हो जाता है ऐसे दृश्य देखकर कि पृथ्वी को पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर सो रहे देखो आज दशरथ नंदन रघुवर का, जो सदैव रही हिलोने में आज वो धूली दूसर है। अरे जिनको वे नहीं कहते थे वो आज ही किसान पर है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख करता, निज प्रति कर्म भोगी सभी दाता। ये भैया निखात, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सपने हो में बिखार, रंगनाथ पति होई, जागे लाभन हानि कछु तिनि प्रपंच जी जो। हे भैया निखात, सपने में राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। सपना टूटने पर भिखारी भिखारी ही रहता है और राजा राजा ही रहता है। अस विचार लगी कीजिए रोज, जब काहू लगी कीजिए रोज। हे भैया निखात, हमें इसके लिए रोज प्रकट नहीं करना चाहिए और ना ही इसके लिए किसी को दोष देना चाहिए। ये तो विधि का विधान है भैया निखात। कहत राम गुण भानु सारा, जागे जगमंडल सुखिदारा। हे भैया निखात, जब ये संसार स्वप्नत है तो घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो बातें होती है वो सब सपने की बातें होती है। इसमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिनसे कृपा ईश्वर की होती है। यही समझकर सुख दुख सहन करना अच्छा, यदि इस धारा से करना हो तो हरि का सिमरन करना अच्छा। तो भैया हमें भगवान का सिमरन करना चाहिए। भानु सारा, जागी जगमंडल सुखदारा। सकल सूचि करि राम, सुख
जिस जान पटची कहिए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा? वट वृक्ष का दूध मंगाइए। मैं अपना जटाजूट करूंगा। मुझे महाराजा दशरथ जी ने कहा है कि ऐ मेरे मित्र सुमंत, तुम श्री राम के लिए मेरा रथ है जो सजा कर ले जाओ। मन दिखाए सुरसरी अनुहाई आनंद तेरी तो भाई। चलते दिनों के लिए तमाम मन है वह दिखाकर सरसरी स्थान उन्हें करा कर वापस लेकर आना। तात कृपा कर कीजिए सोई जाए अवध अनाथन होई। अगर आप अयोध्या को महाराजा दशरथ को रखना चाहते हैं, हे श्री राम, मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ वही मंत्री राम उठाए प्रबोधा सब सोधा। हे सुमंत जी, आप तो अयोध्या के मंत्री हैं, आप तो बुद्धिमान, आपको तो पता है कि मैं पिता के वचनों में बंधित हूँ। मैं अपने पिता के वचनों का पालन यदि नहीं करूंगा, अयोध्या नहीं प्रजा मुझे क्या कहेगी। हे श्री राम, आप नहीं तो श्री सीता जी को भेज दीजिए, और सीता जी को नहीं तो आप लक्ष्मण जी को भेज दीजिए, मगर मेरे साथ में भेजिए। बनाए के बाद नगर पे वज्र पड़े, चाहे आग लगे तब रोज जाओ। माता करे अवधात और भेद पिता हमरो मर जाओ। लोग ने भेद कहो हमसे, चाहे शीश जुदा हमरो कर जाओ। कह देना माता के कहीं से अब घी के दीप जला डाले, जो काटे थे तो निकल गए, अब राज बरतते करवाले। आप फिर नहीं यहाँ से प्रस्थान कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सतजी राम निज शपथ देवाई लखन संदेश कही जन जाई। हे सुमंत जी, आपको मेरी सौगंध है, छोटे भाई के इन कटु वचनों को आप अपने दिल की तख्ती पर मत लेना। बस अयोध्या में जाकर पिताजी से इतना कह देना कि वो हमें आशीर्वाद दे। हम 14 वर्ष पूर्ण कर छह कुशल लौटे और उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। अपने मन के मंदिर में माता और पिताश्री को सदैव हम पूछते रहेंगे। क्षण भर के लिए भी हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हे सुमंत जी, मियां लखन के वचनों को आप अपने दिल पर मत लें। तो क्या आप तीनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा? नहीं सुमंत जी, मैं आपके सामने यदि अत्यधिक बोलूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। चलो सुमंत जी, आप मेरे साथ आप तक आए। ये आपने तो का दूध मंगाया था, ये लीजिए। ये प्रभु अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? मित्र निषाद
केवट की व्यवस्था कीजिए। आपके आस पास में यदि कोई केवट है तो आप उन्हें बुला लीजिए जो हमें गंगा नदी पार करवा सके। ठीक है प्रभु, जैसी आपका इच्छा। जाओ केवल दादा को बुला के लाओ, जाओ बुला के। आज केवट के रूप में स्थानीय कलाकार श्री धर्मेंद्र कुमार धड़ और एक और बहुत ही पुराने कलाकार जो इस मंडल के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, भरत के रूप में श्री सत्यनारायण जी रंगलाल का भरत के रूप में इस मंच पर आपको नजर आएंगे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दया करो हे दया निधान, दया करो हे दया निधान। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दीनन के तुम रक्षक राम, दीनन के तुम रक्षक राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दया करो हे दया निधान, दया करो हे दया निधान। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दीनन के तुम रक्षक राम, दीनन के तुम रक्षक राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हाँ भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। आपको अपने महाराज बुला रहे हैं। महाराज बुला रहे हैं भैया। हाँ, क्या कारण है, किस लिए महाराज बुला रहे हैं भैया? आओ, आपको मालूम नहीं, राजा जी बुला जरूर रहे हैं कि चक्रों को लेके आओ। चलो मेरे साथ। किस कारण बुला रहे हैं भैया? उनको नाव चाहिए। नाव चाहिए भैया? हाँ, कोई आए हैं। कौन आए हैं भैया? एक है श्री राम, दूसरे लखनलाल जी और एक जानकी माता। क्या प्रभु आए हैं? हाँ, क्या कहा भैया? प्रभु आए हैं? मैंने सुना है हे भैया, कहाँ सुना है? मैंने सुना है हे भैया, प्रभु का सलोना रूप है, लेकिन मेरी ज्योत गई, ये नयन भये अंधकूप है। इतनी मदद करना हे भैया, इतनी मदद करना हे भैया। प्रभु चरणों तक मुझे पहुंचाना है। अहो भाग्य इस केवट के जो प्रभु का यहाँ हुआ था। हे भैया, तुम मुझे प्रभु के पास तत्काल ले चलो भैया, वहाँ पे ले चलो। ले चलो भैया। मुझे क्या और फल खिलाने
ले चलो भैया, खिलाओगे ना? जरूर खिलाएंगे भैया, चलो भैया। राजा आ जाओ। ये रहे राम प्रभु। अरे ये क्या, मुझे तो फिर से दिखाई देने लग गया, मेरी आंखों की ज्योति वापिस आ गई। हे प्रभु आपकी जय की जय हो, प्रभु आपकी जय की जय। हे दीनबंधु, आपके चरणों को स्पर्श करने से मुझ अंधे दीनहीन केवट को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। प्रभु आपकी जय की जय, जय हो प्रभु आपकी जय हो। अरे दादा कहो। को कहो प्रभु, इस दास के लिए क्या सेवा है प्रभु, कहिए प्रभु। मांगी नावन की वटवाना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। देख देवराज, आप अपनी नाव से मुझे गंगा नदी पार करवा दीजिए। नाव प्रभु, नाव तो मेरी जीर्ण सील है प्रभु, नाव तो ये लोका तो जीर्ण सील है प्रभु। देवराज, आप ही हैं जो मुझे ये नदी पार करवा सकते हैं। तो लोका प्रभु, लोका तो मेरी जीर्ण सील है प्रभु। ये प्रभु, मेरी लोका जीर्ण सील से उससे आप पार कैसे उतरोगे प्रभु। देवराज, आप अपने मन में इतना संशय क्यों कर रहे हैं? ये प्रभु, अच्छा भगवान पूछते हो, अच्छा भगवान पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना। भव भंजन जब सन्मुख हूं, भव भंजन जब सन्मुख हो तो क्यों रहने दूं भय अपना। मैंने सुना है, मैंने सुना है चमत्कार, मैंने सुना है चमत्कार प्रभु के इन पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरण रथ में। जब इतना प्रभाव पद पंकज का पत्थर और शिला पर है। हे दीन बंधु ये नौका तो बस छूते ही छुमंत। हे प्रभु, जब आपके चरण कमलों का प्रभाव पत्थर की शिला के ऊपर है तो मेरी तो ये काष्ठ की नौका है प्रभु, ये तो छुमंतर हो जाएगी प्रभु। आप चिंतित ना हो देवराज, आप हमें नदी पार करवा दीजिए। कैसे प्रभु, गौतम नारी उधार की है और आए श्री रघुराई। हाथ के तीर करे तो बंधय केवट से यह देर लगाई। हे प्रभु, मुझे मन में संशय है प्रभु, ये मेरी नौका कहीं नभ तो न जाए प्रभु। नहीं देवराज, आप किसी भी प्रकार का संशय अपने मन में मत रखिए। अच्छा प्रभु, आप कह रहे हैं प्रभु, ना तेरी नाव उड़े नभ को, ना तेरी नाव उड़े नभ को, तूने खूब करी रे गिटाई। बारंबार बारंबार जहाँ हम कहे तू नाव लखेवट नाव लहराई। ये प्रभु, आज मुझे बार बार संशय हो रहा है कि आपने अपने मन में क्या विचार रखा है प्रभु। मुझे कृपा करके बताइए प्रभु, आपके मन में क्या विचार है, बताइए प्रभु। नहीं देवराज, हमारे मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं है।
क्या विचार कर रखा है मुझे सच सच बताइए प्रभु। वो करके पत्थर की दीवारी आए मेरे पास खड़ारी, करके पत्थर की दीवारी आए मेरे पास खड़ारी, आए मेरे पास खड़ारी। मौका बड़ी काट की भारी इसकी भारी है क्या मैंने सुना प्रभु आपके, मैंने सुना प्रभु आपके चरणों में जाने बात क्या, वन में दिला नानी भई, वन में दिला नानी भई, इस काठ की औकात क्या। मेरा यही हे दीन बंधु, हे दया निधान, मैं इस नौका द्वारा ही अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ प्रभु। मेरा यही रोजगार है, रोजगार की प्रभु रात जान करिए कृपा करुणानिधि, करिए मुझ दीन के संग हे प्रभु। मेरी जावे नाम उड़ाई बच्चे और लुगाई, मेरी जावे नाम उड़ाई बच्चे और लुगाई, बच्चे और लुगाई, बच्चे और लुगाई। प्रभु आपने मन में क्या विचार कर रखा है प्रभु। ये जो मेरी नौका है प्रभु, मैं आपको सच सच बताता हूँ प्रभु। आपके चरण कमल की सौगंध खाकर के कहता हूँ प्रभु, ये मेरी नौका है, वो नई लाई हुई है प्रभु, एकदम नई नौका है प्रभु। यदि ये नमको उड़ गई तो प्रभु चरणार बिंदु की शपथ, चरणार बिंदु की शपथ अब ही मंगाई है नहीं, 2-4 दिन तो है चली, 2-4 दिन तो है चली, प्रभु मानिए मेरी छूटी नहीं यह सत्य है, वन में सिलारी भई पाहन कठिन है काठ से, कठिन है काठ से, कैसे भरोसा हो जी। ये प्रभु ये जो मेरी नौका है ये काष्ठ की बनी हुई है प्रभु। जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो प्रभु मेरी काष्ठ की नौका है। वो मेरी बनी काष्ठ की धरनी पर सब कारण पड़े मुनि धरनी पर, पर सब कर गए मुनि धरनी। वो मेरी क्या है होती करनी नाथ कारी है क्या, भगवत साचे कहो ना प्यारी है क्या, भगवत
भेज महाराज आप अपनी नौका लेकर जाइए। तो हे प्रभु ये दास आपके कुछ काम आ सके ये मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। पर यही एक विनती है प्रभु से आप स्वीकार कीजिए प्रभु। वो क्या है केवट राज? स्वीकार विनती हो अगर स्वीकार विनती हो अगर अभी कृति मोहरी पहले तरले दुलवाइए पहले तरले दुलवाइए पीछे अनुग्रह की ये प्रभु जब तक न पद पंकज नाम नाम नहीं दिए नामो नहीं नया मदैया नामो नहीं नया मदैया चाहे कितना प्रभु दीजिए। ये प्रभु मेरे जीवन में ऐसा समय दोबारा नहीं आना। हे प्रभु तुम्हारा ऐसा समय मेरे जीवन में नहीं आएगा प्रभु। ऐसो समय फिर नहीं होगी सारी बात करो मनमानी। ऐसो समय फिर नहीं होगी सारी बात करो मनमानी। गाली बात करो मनमानी करो तोड़के बनिए अनारी हत्या अपना संशय आपको स्पष्ट कर दिया प्रभु। सुन के बट के पैन प्रेम लपेटे अटपटे हंसे करुणा कई जाम की लखन तनु बात बोले मुस्काई सोई करू जी तब ना भूल यदि ऐसा करने से आपके मन का संशय दूर होता है तो आप मेरे चरणों को धो सकते हैं। चाहे ले गंगा में नहाए ये राम कहे तुझे बार बार तू नावना केवल नावना भरे। हे प्रभु आपकी जयंती जय हो प्रभु। ये दीन बंधु आज इस केवट का परम सौभाग्य है। आज इस केवट का परम सौभाग्य है कि प्रभु के पद पंकज प्रसादन का अवसर प्राप्त हुआ प्रभु। आपकी जय हो प्रभु। हे दीन बंधु करना सिंधु भगवान आपकी जय हो प्रभु। अरे भैया जल्दी से गंगा जल लाओ। अभी आओ लाओ भैया लाओ। आज अपन प्रभु के पद जल्दी लाओ भैया जल्दी लाओ। पखार हो उतार ही अरे लाओ लाओ कठोता पानी रे लाओ लाओ कठोता पानी रे लाओ लाओ कठोता पानी रे लाओ लाओ कठोता। बड़े भाग्य से राम जी पधारे बड़े भाग्य से राम जी पधारे खुल गए भाग्य हमारे लाओ लाओ कठोता पानी रे लाओ लाओ पानी रे। हे प्रभु आप यहाँ विराजिए विराजिए प्रभु। सुन प्रभु वचन मोहि मति करसी
आज आज आओ भैया नमो अनुरागा चरण स्वरूप पठार लागा आओ भैया आओ चरण दो ये चरी नाम तले चरण दो ये चरी नाम तले सफल करो जिबे रानी रे लाओ लाओ रानी रे लाओ लाओ रानी रे लाओ लाओ। अरे भैया अरे ये वो गंगा है तो निकली थी ब्रह्मा के कमंडल से ये वो गंगा है तो निकली थी ब्रह्मा के कमंडल से फिर खुद दिल रही शंकर के केश मंडल में जिसे लाए थे भागीरथ इस भारत पुण्यशाली में वही गंगा बह रही है आज इसकी मटकी। हे प्रभु अब मेरे मन का संशय दूर हो चुका प्रभु अब आप लाभ भी दिलाइए प्रभु मैं आपको पाठ करता हूँ आइए प्रभु आइए। अरे भैया लाभ तैयार करो लाभ तैयार करो प्रभु।
आइए प्रभु, तट आ गया प्रभु, अब उतरिए प्रभु।